बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने उस्मान बुज़दार साहब पे 5 वीडियोस की एक सीरीज़ बनाई और उसमें मैंने जो बुनियादी चीज़ें बताई उनमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये जो रिंग रोड को रोकने का मामला है, इसका मलबा किसी पे भी डालें, लेकिन जो अहकामात जारी किए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से वो डायरेक्टली उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से किए गए थे। आप ब्यूरोक्रेट को ज़िबा करें, आप मिनिस्टर्स को फ़ारग करें, जो भी करें, जो पंजाब के अंदर से अहकामात जहाँ से जारी हो रहे थे वो उस्मान बुज़दार साहब थे। मेरे पास ये ख़बर थी और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें थी, वो सारा कुछ मैंने जो है वो बता दिया। उसके बाद दीगर चीज़ें सामने आना शुरू हुई, बहुत सारे और मालूमात मेरे तक पहुँची। उस्मान बुज़दार साहब जो तासुर दे रहे थे ये वाले स्पेसिफ़िक केस में रिंग रोड और बैरियर टाउन के, वो ये बताते हैं कि मुझे इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जा रहा है। मैं पंजाब में एक कठपुतली हूँ और मुझे इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनके लोग जो है वहाँ से मुझे कंट्रोल करते हैं। वो ये तासुर यहाँ पे पंजाब में फैला रहे हैं। मेरे साथ गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने कहा जी उस्मान बुज़दार ये नहीं कर सकता, मुमकिन नहीं है, वो तो बहुत सादा आदमी है, बहुत नरम आदमी है और वो तो कोई खुद से किसी किस्म का कोई स्टेप ले भी नहीं सकता। तो ऐसे आदमी से ये तवक्को करना कि वो इतने बड़े मामले को हैंडल करेगा और ऐसा मामला जिसमें अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं उनमें ज़ाती तौर पे खुद कुछ करेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ये लोगों का आर्गूमेंट था और अच्छे खासे लोगों का आर्गूमेंट था। मुझे उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, तो मैंने कहा जी मुझे यहाँ तक पता है, वहाँ तक तो मैं बता रहा हूँ। उससे आगे की बात उस्मान बुज़दार साहब या उनके लोगों ने फैलाई है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिंग रोड नहीं बनने देना चाहते, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मलिक रियाज साहब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास आज़म खान नाम के जो सेक्रेटरी हैं और जो शहजाद अकबर हैं वो लोग राब्ते में हैं मलिक रियाज से। ये जो तासुर है, मुझे कल भी एक बड़े सीनियर हुकूमती आदमी ने बताया कि मलिक रियाज साहब के इमरान खान साहब से बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। तो मैंने ये कहा कि बुरे ताल्लुकात नहीं है, इसका मतलब तो मैं ये लेता हूँ कि करप्शन के ताल्लुकात नहीं है, कोई बेईमानी के ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ताल्लुकात अच्छे हैं लेकिन इमरान खान साहब करप्शन के मामलात में पड़ते नहीं हैं। तो फिर कौन है जो उस्मान बुज़दार की डोरियां हिला रहा था? ये था सबसे बड़ा सवाल। इसका जवाब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी मिला। कुछ लोगों ने बताया कि उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से कि वो शफाफियत के साथ नहीं हो रहे। बड़े करीबी एक जर्नलिस्ट हैं इमरान खान साहब के और पंजाब हुकूमत के भी बड़े दोस्त हैं, वो चौधरी गुलाम हुसैन साहब PTI का बहुत ज़बरदस्त साथ देते हैं। वो उन्होंने ये बताया कि यहाँ तो पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है और पैसे दिए जा रहे हैं। फिर मैं जब इसके लिंक ढूंढे तो पता चला कि ये जाके DG खान में होता है। पैंद खान एक आदमी है, एक तूर खान आदमी है, तूर बुज़दार, ये रिश्तेदार हैं उस्मान बुज़दार साहब के। और ये किस तरह से डीलिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें भी थोड़े दिनों में खुल के सामने आ जाएंगी। और जहाँ से मुझे पता चला कि उस्मान बुज़दार खुद भी करप्शन कर सकते हैं, मुझे शक इसलिए हुआ कि जब ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था शहबाज शरीफ साहब के दौर का, उसके अरबों रुपए गायब हुए और उस पर जो 2 मेन लोग काम कर रहे थे ये उस वक्त नाजिम हुआ करते थे। और क्योंकि ये कबायली इलाकों के नाजिम रहे हैं तो इनका वहाँ असर रसूख था, इनके वालिद वहाँ पे MP रहे हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब ने उस दौर में ताल्लुक़ बनाया ताहिर खुर्शीद के साथ और वो पैसा ये गबन कर गए। उसके ऊपर कबायली आज भी एहतजाज करते हैं कि इतना अरबों रुपये आया, लगा कहाँ पे? बताएं कहाँ लगा, क्या बनाया आपने? चंद बोर्ड लगे हुए और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैंने शुक्रिया अदा करना है यूथ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों का जो उसके नज़रियाती लोग हैं। इन्होंने मुझे नून लीग की तरह या पीपल्स पार्टी की तरह या बाकी सियासी जमातों की तरह गालियां नहीं दी। ये मेरे लिए हैरत अंगेज था। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, इन्होंने आज तक शायद उस्मान बुज़दार को अपनी पार्टी में ओन ही नहीं किया। इनको लगता है ये हमारी पार्टी का आदमी नहीं है, आउटसाइडर है, आके इसने कब्जा कर लिया है। मेरे अगर आप देख लें जो मैंने 3 वीडियोस डाली हैं उसके नीचे जितने कमेंट्स आ रहे हैं उनको आप पढ़िए तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये वो सारे कमेंट्स हैं जो इससे पहले, फिर मैंने इसको 2 दिन लगा के इसके ऊपर मैंने तहकीक की कि ये वो लोग हैं जो उस्मान बुज़दार के इशू को उठाने पे हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो इमरान खान की तारीफ़ें इससे पहले लिखते रहे हैं। मेरे लिए हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है, उसकी करप्शन मुबैना तौर पे सामने आ रही है, जो चीज़ें मुझे पता चली, और उसके इश्यूज़ के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके खिलाफ रिपोर्टिंग हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर तारीफ़ कर रहा है
वो खुश हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत अजीब चीज़ है और हैरान करने वाली चीज़ है कि ये कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का वजीर आला है कितने बड़े सूबे का, उसकी जो है वो चीज़ें निकल निकल के बाहर आ रही हैं, उसके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशंस मैं लगा रहा हूँ, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, और उसी पार्टी के लोग जो है वो खुशियाँ मना रहे हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा पहले तो नहीं हुआ। हमने जब नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, इवन हमजा साहब पे या किसी भी नून लीग के साहब पे बात की तो नीचे नून लीग के लोग, जो रिकॉर्ड याफ्ता नून लीग के लोग हैं, यानी जो उससे पहले नून लीग के लिए ट्वीट्स करते रहे, मैसेजेस करते रहे, उन अकाउंट्स ने हमें गालियां दी, हमें धमकियां दी, हमारे साथ बदतमीजी की। लेकिन यहां पे उल्टी गंगा बह गई है। देखें, इमरान खान के बारे में अगर आपको ठीक बात भी करें ना और वो बात उनके खिलाफ जा रही हो तो बहुत बड़ा एक मॉब आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। यहां पीटीआई वाले डंडी मारते हैं। इमरान खान के मामले के अंदर पीटीआई वाले गलत बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। वो समझते हैं कि इमरान खान से गलती हो ही नहीं सकती, हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है और जुर्म भी कोई भी कर सकता है, गुनाह भी कोई भी कर सकता है, फरिश्ते थोड़ी हम। लेकिन अब जब इमरान खान साहब पे कोई चीज़ आती है तो ये रिएक्ट करते हैं। लेकिन मैंने इस पार्टी में ये चीज़ नोट की है कि आप उंगली उठाएं और सही बात करें तो इमरान खान के अलावा जो भी है ये पार्टी उसको डिसोन कर देती है। आपके सामने जहांगीर तरीन की मिसाल है, सारी पार्टी जहांगीर तरीन के एक रात में खिलाफ हो गई। आपके सामने वजीर हवाबाजी की मिसाल है, सारे खिलाफ हो गए। आपके सामने फिरदौस आशिक ऐवान की मिसाल है, जब हमने तनकीद की सारे हमारे साथ खड़े हो गए। लेकिन उस्मान बुज़दार का मुझे ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह बना रहा है, लेकिन हुआ ये कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी रत्ती बराबर भी जगह नहीं बना सके। अब मैं उसकी दो वजूहत आपको बता रहा हूं। एक तो ये है कि सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वो उस्मान बुज़दार को बुरा भला कह रहे हैं हमारी रिपोर्टिंग के बाद, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हमें भी शक है कि ये ऐसा ही है, और वो अपनी कहानियां और मजीद बता रहे हैं हमें कि जनाब ये भी चेक करें, ये भी चेक करें, ये भी चेक करें। मुझे डीजी खान से बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी सबूत हम आपको देते हैं कि किस लेवल की करप्शन हो रही है। वो कहते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब करप्शन की ऐसी कहानियां आपको बताएंगे बुज़दार साहब की और उनकी फैमिली की कि आप परेशान हो जाएंगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है अभी। तो फिर बताएं, ठीक है, वो आएंगी चीज़ें तो हम उनको वेरीफाई करेंगे पहले और उसके बाद फिर उसको आप तक पहुंचा देंगे जिम्मेदारी के साथ। दूसरी वजह उस्मान बुज़दार साहब की एक तो ये है कि ये आउटसाइडर थे, बाहर से आए थे, पार्टी ने ओन नहीं किया, वर्कर्स ने किया। और दूसरी एक चीज़ ये हुई कि सोशल मीडिया से हट जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई एमएनएस, कई एमपीएस, कई वुज़रा सूबाई और वफाकी जिनसे मेरे राब्ते और मेरे ताल्लुकात हैं, या जिनके मेरे दोस्तों के साथ राब्ते और ताल्लुकात हैं, या जिनकी खबरें मेरे तक पहुंच जाती हैं, उन्होंने बड़ी खुशी महसूस की कि कोई उठा और उठ के उसने इसके खिलाफ बात की। क्योंकि वो लोग सारे इमरान खान साहब के डर की वजह से वो बात नहीं कर सकते जो बात शायद मैंने उन तक पहुंचाई है या लोगों तक पहुंचाई है। कई लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे जो मेरे पास मौजूद हैं कि वेल डन, आपने ज़बरदस्त काम किया सर, और ये मुश्किल था इसके खिलाफ और आपने ये सारी चीज़ें खोल के रख दी, आपका बहुत शुक्रिया। कई लोग जो हैं वो मददगार बन रहे हैं, वो चीज़ें बता रहे हैं अपना नाम छुपाने की बिना पे। तो एमएनएस के, एमपीएस के, सेनेटर्स के और मिनिस्टर्स की ये प्रॉब्लम होता है कि वो खुलकर अपनी पार्टी के खिलाफ आके कोई स्टेटमेंट इस किस्म का नहीं दे सकते, वो नहीं दे पा रहे। लेकिन हो क्या रहा है, वो मुझे बता रहे हैं और मेरे तक बातें पहुंच रही हैं, बाज़ दोस्तों के जरिए और बाज़ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी और बातें भी। तो दोनों हिस्से जो हैं पार्टी के, वो हिस्सा जो इस वक्त इक्तदार में है और वो हिस्सा जो इक्तदार में नहीं है, जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो सारे के सारे उस्मान बुज़दार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुझे किसी पीटीआई के बंदे ने ऐसी गालियां नहीं दी या ऐसी बदतमीजी नहीं की, दो चार को छोड़ के। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस्मान बुज़दार अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा गैर मकबूल हैं, और ये चीज़ इमरान खान साहब के लिए काबिल तशवीश होनी चाहिए कि एक आदमी 2 साल पहले आपने वज़ीर आला पंजाब लगाया, जिस सूबे में आपने इतनी सारी सीटें ली, आपकी हुकूमत बनने में हिस्सा है इस सूबे का, और 2 साल के बाद भी वो आदमी आपकी पार्टी में एक रत्ती बराबर भी हिस्सा नहीं ले सका, उसके अंदर अपनी जगह नहीं बना सका। ये बड़ा सोचने की बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उस पार्टी के लिए जिसके वर्कर इमरान खान के साथ हर वक्त खड़े होते हैं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना और ये कहकर करना है कि आपने गलत को गलत और सही को सही कहने में मेरी मदद की है, आपका बहुत शुक्रिया। आपने दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह, वो भी बाज़ औक़ात बात मान लेते हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत ने जो रवैया अपनाया इस मामले में आपने नहीं अपनाया। मेरी आपसे गुजारिश ये है
कि अगर आपको उस्मान बुज़दार के मामले में मेरी नीयत पे शक नहीं है तो इमरान खान के मामले में भी मेरी नीयत पे आपको शक नहीं होना चाहिए, शहबाज शरीफ के मामले में भी शक नहीं होना चाहिए। जो बात करूंगा हल्फन सही बात जो समझ आएगी, जो पता चलेगा, वही आप तक पहुंचाऊंगा। मेरी उस्मान बुज़दार साहब से ज़ाती तौर पे बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मैं आपको मिसाल देता हूं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ आपने मेरी रिपोर्टिंग देखी, ये वाहिद पाकिस्तान का वज़ीर आला है जो मेरे घर भी आए। ताल्लुक का आप लेवल चेक करें। जिन लोगों के खिलाफ मैंने रिपोर्टिंग की वो सारे मेरी शादी पे भी आए थे आज से 10 साल पहले। मेरे तो उनसे बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। मेरे एक टेलीफोन के ऊपर वो खड़े हो जाते हैं, किसी की मदद कर देते हैं। किसी गरीब का कोई मसला फंसा हुआ हो, जब उनकी हुकूमत थी मैं उन्हें कहता था, वो फौरन बात मानते थे, इंसाफ करने की कोशिश करते थे। चले मेरे मुंह को करते थे लेकिन करते थे। तो मेरा तो उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता होना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि वो उन्होंने गलत काम किया है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया। यहां पे भी मैं यही कर रहा हूं। इस बात को समझिए, जिस तरह आपने उस्मान बुज़दार के मामले के ऊपर यह देखा कि ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना, इसी तरह अगर मैं कल इमरान खान या किसी और के बारे में कहूं, मुझे खान साहब की नीयत पे शक नहीं है, वो बहुत सारे काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जहां गलती होगी पॉइंट आउट करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि ऐसी सपोर्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी, और जो आम पाकिस्तानी हैं वो तो हमेशा सच को पसंद करते हैं, वो सब हमें सपोर्ट करेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मना किया, बहुत सारे रिश्तेदारों ने मना किया, और उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को छोड़ दो, आप ना लड़ो, इनसे कोई नहीं लड़ सका आज तक, ये तगड़े लोग हैं। तो मैंने उनसे ये जवाब दिया कि किसी को तो लड़ना है, किसी को तो शुरू करना है। मुझे एक बड़ी लड़ाई चढ़नी है, बहुत बड़ी लड़ाई के लिए मुझे आगे बढ़ना है। तो मैं उसमें आपकी सपोर्ट जो है वो मुझे चाहिए होगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपको फिजिकली आके मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो उस हिम्मत के साथ जो आप मुझे देंगे, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और अल्लाह ताला ही है जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद करता है, और आप लोगों की दुआओं से मैं मुकाबला करूंगा जहां तक मेरे से हो सकेगा। कोई मालूमात हो तो मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।